नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको अपनी कक्षा के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 2 और यहाँ पर हम ले रहे हैं पेपर नंबर 104 और इसके अंदर जो है आज हम सेकंड लास्ट पॉइंट है ये हमारा, इसके बाद एक और रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये लिया है संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो प्रकार बताए हैं वो दो प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकारों को हम देखते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के भी दो रूप बताए गए हैं यहाँ पर, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहली वीडियो में भी बताया था कि संप्रेषण क्या होता है, कि जब भाव और विचार हमारे व्यक्त किए जाते हैं तो उसको संप्रेषण कहा जाता है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी के भी माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक शब्दों के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं वो परस्पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इस तरीके से आदान प्रदान होता है, तो उसको संप्रेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दो प्रकार के बताए गए हैं, एक शाब्दिक संप्रेषण और एक अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में जैसे यहाँ पर हमने ये देखा है कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जैसे हमारे तथ्य या सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें व्याख्या, वार्ता, परिचर्चा या सामूहिक एक वार्ता की जाती है, या परिचर्चा एक सामूहिक चर्चा जो भी हो सकती है, या कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो सकता है, कुछ कहानी के माध्यम से हो सकता है। तो ये एक इस तरीके से मौखिक रूप से हमारी बातें जब होती हैं, आपस में आदान प्रदान किए जाते हैं जब विचार विमर्श, तो उसको मौखिक रूप कहा जाता है। जो कि कक्षा के अंतर्गत जैसे हमारा कोई भी वार्तालाप हो सकता है, किसी भी चीज़ की हम व्याख्या कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर सकते हैं, सामूहिक रूप से जो एक चर्चा की जाती है, उसका कोई एक विषय या टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर सभी लोग, सभी बच्चे जो है आपस में एक ग्रुप बना करके उसमें चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ हमारी आती है मौखिक संप्रेषण। और ऐसे ही हम ये देखते हैं, इसका जो एक माध्यम भी होते हैं, इसके जैसे कौन कौन से वो माध्यम हो सकते हैं। तो वो माध्यम जैसे हमारा होता है, कोई भाषण हो सकता है, कोई सभा हो सकती है, कोई सम्मेलन हो सकता है, एक सामूहिक संवाद हो सकता है, या टेप रिकॉर्डर हो सकता है, एक साक्षात्कार भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। उन माध्यम से हम अपने भाव, मन के विचारों को जब हम सामने वाले पर व्यक्त करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, फिर उसके माध्यम से जो भाव प्रकट किए जाते हैं, तो वो विचारों का आदान प्रदान होता है और उसको हम कहते हैं मौखिक संप्रेषण। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा था मौखिक संप्रेषण, जिसमें हमने मौखिक संप्रेषण देखा। अब हम देखते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण जैसे कि बहुत चीजें होती हैं कि मन के जो भाव होते हैं उनको मुख से न बोलते हुए हम उसको लिख करके शब्दों के माध्यम से हम लिखते हैं। तो उसके बाद जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इसमें शब्दों का सहारा तो लिया जाता है, परंतु वो मुख के माध्यम से नहीं, वो लिखित माध्यम से होता है। तो उस चीज को कहा जाता है यहाँ पर लिखित संप्रेषण। अब इसके जो माध्यम है हमारे, जैसे कोई पत्र हैं, पहले के जमाने में बहुत सारे जो आजकल की नवीनतम तकनीकियां हैं उन चीज़ों का प्रयोग नहीं था, लेकिन पत्र और पत्रिकाएं चलती थी। उसके माध्यम से कोई हमारी पुस्तक भी हो सकती है, और न्यूज़पेपर भी है हमारा, विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स है हमारी। इनके माध्यम से जो हम देखते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, वो जो पढ़ने वाली क्रिया होती है वो हमारी लिखित रूप से जब हमारे सामने प्रचलित होती है तब हम उस चीज़ को देखते हैं, तो वो एक लिखित रूप से आ गई। तो यहाँ पर लिखित संप्रेषण हो गया। इसमें आज के नए जमाने में अगर हम तकनीकी देखते हैं तो वो तकनीकी हमारी आती है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। इन पर क्या होता है, ये हमारी 2-in-1 है, क्योंकि यहाँ पर लिखित प्रक्रिया भी हमारी लागू होती है और मौखिक प्रक्रिया भी हमारी लागू होती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि जैसे आपको ये वीडियो मिल रही है, तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर एक मेरा संवाद हो रहा है, वो संवाद आपके लिए हो रहा है, परंतु इसमें मेरा एक ही पक्षीय है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप नहीं बोल पा रहे हो शब्दों को, लेकिन आप उसमें लिखित रूप से प्रयोग करोगे इस चीज को। तो मेरा मौखिक हो गया, आपका हो गया लिखित रूप से। जब भी आप मुझे बताओगे अपनी कोई भी परेशानी या कोई भी बात है, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, तो वहाँ कमेंट में जब आप मुझे लिख करके दोगे तो वो लिखित रूप हो जाएगा और मेरे द्वारा, मुख से द्वारा होगा। तो ये 2-in-1 हमारी प्रक्रिया हो गई यहाँ पर, यानी कि मौखिक भी है और लिखित भी है, जो कि नई तकनीकी के माध्यम से है। तो यहाँ पर ये लिखित माध्यम हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा शाब्दिक रूप से हो गया। अब आता है हमारा यहाँ पर
अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 3 हमारे बिंदु रखे गए हैं, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाणी संकेत। वाणी संकेत यानी कि कुछ इसमें ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम चीजों को वाणी, अब यहाँ पर अशाब्दिक दे रखा है, हमें ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर अशाब्दिक दे रखा है, लेकिन वाणी संकेत कैसे हो गया। यानी यहाँ पर वाणी तो है बट इस चीज को हमें संकेत के माध्यम से देखना है। तो कुछ इस तरीके से है कि वाणी का प्रयोग तो करना है, बोल करके प्रयोग तो करना है, बट इसके अंदर कुछ संकेतों का भी प्रभावपूर्ण ऐसा हमें एक ऐसा बात रखनी है जिससे कि सामने वाला बालक जो बैठा है वो ये समझ जाए कि हमें क्या प्रदर्शित किया गया है, जिसको हमें समझना है। जैसे इसके अंदर कुछ चीजें बोल करके तो बताई जाती है, परंतु ये बोलने के बाद ये बता दिया जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है। जैसे कक्षा के अंदर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से चिन्ह बना रही हूँ, उन चिन्हों को समझते हुए आप अपने अंदर आए हुए जो एक शब्द है उसका नाम लोगे, तो वहाँ आप विचार विमर्श जो करोगे वो हमारे अशाब्दिक तौर से, जो अंदर जो विचार आते हैं वो हमारे अशाब्दिक हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखती हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने चिन्ह बनाती जाऊंगी, आप उनको समझते जाओगे कि ये किस चीज का प्रतीक है, तो आप खुद समझ जाओगे कि मैंने आपको बोल करके तो बताया, लेकिन अब जो चिन्ह बताया है मैंने, उस चिन्ह के माध्यम से आप समझ जाओगे कि ये किस चीज का प्रतीक है। जैसे हम यहाँ पर ये एक चिन्ह बनाते हैं, तो ये किस चीज का प्रतीक यहाँ पर हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए इस चीज को, और देखने के बाद इसको ये बताइए ये किस चीज का प्रतीक है। जी हाँ, यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया है कि ये जो प्रतीक है यहाँ पर दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर उदास है, तो यहाँ पर ये एक चिन्ह हो गया। तो यहाँ आपके मन में एक बात आई थी, आपने तुरंत मन में कहा कि ये उदास है, इस तरीके का ये एक चिन्ह है। बोलने के आधार से मैंने बताया तो वो हमारा मौखिक रूप से हो गया, लेकिन हमें अशाब्दिक तौर से करना है, तो वो मन के भाव जो है, विचार जो है, उन चीजों को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपने, मैंने जब कहा तो आपने मन के जो विचार थे आपके, वो वाणी संकेत थी, वाणी के माध्यम से हमें यहाँ पर एक संकेत उत्पन्न करना है। तो वो संकेत ये है हमारा, और वो संकेत दिखा रहा है कि ये यहाँ पर अनहैप्पी है। फिर हम यहाँ पर एक और बनाते हैं, अब इस चीज को यहाँ पर आप देखिए, तो ये वाणी के माध्यम से आप उस चीज को प्रकट तो करोगे, लेकिन मन के भाव आएगा कि यहाँ पर दिखाया कि ये जो है एक फेस इस तरह से दिखाया है जो कि हैप्पी है, यानी खुश है। तो यहाँ पर एक मुद्रा हमारी वाणी के माध्यम से आ गई। आप बच्चे भी क्लास में तुरंत बोलेंगे, जैसे कि हम बना देंगे कोई भी चिन्ह, तो तुरंत वहां पर बालक बोलते हैं कि ये इस तरीके से है। तो वहां पर हमारे जो मन के भाव अंदर उमड़ते हैं वो वाणी के माध्यम से है, लेकिन एक संकेत भी उसमें दिया हुआ होता है। तो वहां पर एक और मैं आपके सामने बताती हूँ, इस तरीके से यहाँ देखते हैं, तो यानी ये असमंजस में है, ये एक ऐसी मुद्रा है जहाँ पर असमंजस में है, ये सोच रहा है क्या है, इस तरीके से ये क्या है, क्या हो सकता है, इस तरीके से हमारी है कि ये वाणी के माध्यम से। तो यहाँ हमने एक भाव को उत्पन्न किया, उसको जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर संकेत के माध्यम से ये संकेत हो गए और ये वाणी हो गई। वाणी को हमने प्रकट तो किया बताने के उद्देश्य से, परंतु इस वाणी से एक संकेत उत्पन्न हुआ, वो संकेत हमारे अंदर यानी आंतरिक रूप से एक ऐसा संकेत था जिससे कि सामने वाला भाव समझ सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। चक्षु मीन्स होता है यहाँ पर हमारी आंखें, आंखों के माध्यम से हम संपर्क करते हैं, तो वहां पर एक मुख मुद्राएं, तो यानी हमारे चेहरे की जो मुद्राएं होती हैं, मुख के माध्यम से सामने वाला जब समझ जाता है, अशाब्दिक तौर है यहाँ पर, तो अशाब्दिक तौर पर हम आंखों ही आंखों में किसी से बात करते हैं, तो वो इशारा जो होता है वो चक्षु संपर्क होता है, और उसी के माध्यम से हमारे जो मुख की मुद्राएं हैं विभिन्न प्रकार की हैं वो प्रकट होती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कक्षा में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और किसी भी प्रश्न पर अगर हम अटक जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा या कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है इशारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब मेरा आइडिया जो भी है वो आप समझ भी रहे होंगे। कभी कभी इतने, चाहे एक कोने से दूसरे कोने पर जब बालक बैठे होते हैं, तो वहां पर जब इशारा किया जाता है, चाहे वो हमारे फेस का हो, चाहे हमारी आंखों का हो, चाहे हमारे हाथों का हो, तो वहां जो हमारा एक इशारा किया जाता है वो चक्षु, हमारा संपर्क से संपर्क होता है ये।
तो वहां पर उस चीज को कहा जाता है वो अशाब्दिक तौर से होता है। तो यहाँ पर मुख मुद्राएं के माध्यम से हम हंस रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये मुख मुद्राएं हमारे यहाँ पर प्रकट हो रही हैं, तो इसके माध्यम से अगर हमने आंसर का जवाब दे दिया इशारों में, तो वहां पर हमारा मेल खा गया, या तो वहां पर हम एकदम हैप्पी वाला आ जाएगा। और अगर मेल नहीं खाता है तो यहाँ पर ये वाला आएगा, ये असमंजस में कि जैसे क्या है मेरी समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से ये वाला एक हो जाएगा। तो चक्षु संपर्क, आंखों के माध्यम से संपर्क साधना और उसके आधार पर मुख के जो हमारी मुद्राएं हैं उसका प्रकट होना, ये अशाब्दिक तौर से हमारा एक संप्रेषण है। फिर तीसरा हम यहाँ देखते हैं स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क जो होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर कुछ बालकों को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, मैडम मॉन्टेसरी जो थी, मोरिया मॉन्टेसरी, उनके माध्यम से कुछ इस तरह के प्रयोग बालक के ऊपर किए गए थे कि जब बालक को, उसमें से एक प्रयोग मैं आपको बताती हूँ कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी या आंखें इस तरीके से बंद कर दी जाती थी, फिर उनके हाथों पे कुछ इस तरह के रुमाल रखे जाते थे, कुछ इस तरह के फ्लावर्स रखे जाते थे, जिससे कि वो महसूस कर सके स्पर्श के माध्यम से कि ये चीज है क्या। जैसे कुछ फूल हमने बच्चे के हाथ पर रख दी और उसकी आंखें बंद कर दी, तब उससे कहा कि ये क्या है, तब उसने महसूस किया, तो उसने बताया कि ये फूल है। तो इस तरह से हमने उसको एक मनोदशा क्या है उस चीज को हमने यहाँ पर अशाब्दिक तौर से संपर्क जो किया वो स्पर्श के माध्यम से किया था। तो कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे जो हमारे जो बच्चे को महसूस करा सके, स्पर्श करा सके, उसके माध्यम से हम बच्चे को एक सीख दे रहे हैं, एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद समझिए कि जैसे कोई भी आकर के, हमारी कोई भी फ्रेंड हो सकती है, तो वो आकर के जैसे पीछे से हमारी आंखों को बंद कर लेती है और फिर पूछती है कि कौन है, बताओ कौन है, या कोई और बोलता है थर्ड पर्सन कि कौन है, तो हम समझ जाते हैं उसके स्पर्श से कि ये कौन है, इस तरीके से। तब यहाँ पर महसूस होता है कि वो अशाब्दिक तौर से हमने महसूस किया, किसी की स्मेल को महसूस किया, वो नाक के माध्यम से किया, किसी को हमने जो अपने हाथों से स्पर्श किया तो उसको महसूस किया। सांप कैसा होता है, जिसने छुआ है वही बता पाएगा कि सांप का छूने पर कैसा महसूस होता है, तो वो आंख बंद करके भी बता सकता है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती है जिसको हम स्पर्श के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर, ये जो थ्योरी आती है स्पर्श वाली, ये अधिकतर क्या होता है, इस थ्योरी का प्रयोग जो बालक के साथ किया जाता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लासों में, उनको ज्ञान कराने के माध्यम के लिए। और कुछ ये होता है दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए इस थ्योरी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार से मैंने आपको बताया था। शाब्दिक में हमारा यहाँ मौखिक होता है और ये लिखित होता है, और अशाब्दिक में हमारा वाणी संकेत होता है, वाणी के माध्यम से हम बालक को बताते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ संकेतों के माध्यम से। फिर यहाँ पर हमारा चक्षु संपर्क है, जहाँ आंखों के माध्यम से, आंखों में जब इशारा होता है तो उसके माध्यम से हम बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक टीचर को मालूम है कक्षा के अंदर कि उसके बालक जो है कक्षा में बैठे हुए हैं, उसके अंदर क्या भाव उमड़ रहा है। ये एक शिक्षक ही अपने बच्चों को पहचान सकता है इस तरीके से, क्योंकि वो उनको पढ़ाता है और प्रत्येक बालक की क्षमता को अच्छे से आंक सकता है। तो वो आंखों में प्रत्येक बालक की कैपेसिटी को अच्छे से आंक सकता है, और उसकी मुख मुद्राएं वहां से दिखाई देती हैं। और फिर उसमें मुख मुद्राओं के माध्यम से उदाहरण भी आपको मैंने बताया, और स्पर्श के माध्यम से ये उन छोटे बच्चों के लिए होता है या उन दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए होता है, जिनको कि स्पर्श के माध्यम से हम अशाब्दिक तौर से पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आपकी ये सेकंड यूनिट हमारी चल रही है, और सेकंड यूनिट में मैंने यहाँ पर जो है आपका सेकंड लास्ट पॉइंट लिया है। एक और इसके बाद पॉइंट आएगा, वो वीडियो अगली आएगी, और उसके बाद हमारी ये सेकंड यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। फिर हम थर्ड यूनिट लेंगे इस यहाँ का। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आज संप्रेषण के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक के 2 है, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक के 3 है, वाणी, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा संप्रेषण के जो प्रकार हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया हो आपके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की वहाँ तक इसको शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो नए पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि समय से उनको मेरी हर वीडियो मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।